कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत। यूपी सरकार ने गृह सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपये की मदद देना शुरू किया है। इसका पैसा सीधे डीबीटी से खातों में आ रहा है। इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीब परिवारों को अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में राहत मिलेगी। कई जिलों में लोगों ने पहली किस्त मिलते ही खुशी जताई और कहा कि यह मदद उनके लिए जीवन बदलने वाली साबित होगी। गांव-गांव में लोग सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। किसानों के खातों में सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त किसानों को मिलनी शुरू हो गई है। यूपी के 2.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे गए हैं। इस बार किस्त समय पर आने से किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया। किसान कह रहे हैं कि यह रकम खरीफ फसल की बुआई और खाद बीज खरीदने में काम आ रही है। कृषि विभाग ने कहा कि अब कोई किसान लाभ से वंचित नहीं रहेगा। ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और मंडियों में रौनक लौट आई है। शहरी बेरोजगारों को काम। शहरी रोजगार गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब शहरों के बेरोजगार युवाओं को साल में 100 दिन काम मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। कई शहरों में युवाओं को निर्माण कार्य, सफाई और विकास योजनाओं में रोजगार मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। युवाओं ने इसे अपने भविष्य के लिए नई उम्मीद बताया है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात देते हुए अब इलाज की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। कैंसर, हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल होगा। यूपी के सरकारी और निजी अस्पताल दोनों इसमें काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि अब इलाज का बोझ परिवार पर नहीं पड़ेगा। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। महिलाओं को बिना ब्याज कर्ज। मिशन शक्ति अभियान के तहत 1 लाख महिलाओं को बिना ब्याज का लोन दिया गया है। महिलाएं इससे छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। कोई सिलाई सेंटर खोल रहा है तो कोई दुकान चला रहा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत आएगी तो पूरा परिवार मजबूत होगा। कई जिलों में महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। बैंक भी सहयोग कर रहे हैं और उद्यमिता की नई लहर देखी जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। छात्रों को डिजिटल मदद। यूपी सरकार ने 25 लाख छात्रों को टैबलेट और मोबाइल देने की घोषणा की है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि पढ़ाई डिजिटल हो और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आसान बने। छात्र इस पहल से खुश हैं और कह रहे हैं कि अब वे ऑनलाइन पढ़ाई बिना रुकावट कर पाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब तक 50 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा मिल चुका है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी और यूपी डिजिटल एजुकेशन का हब बन जाएगा। पक्का घर मिलने की खुशी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को घर की चाबी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में लोग अब कच्चे घरों से पक्के मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। परिवारों ने कहा कि अब उन्हें बरसात और सर्दी में दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने वादा किया है कि आने वाले साल में लाखों और घर बनाए जाएंगे। इस योजना को अब तक सबसे सफल आवास कार्यक्रम माना जा रहा है। नए मकान मिलने से बच्चों और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान की नई पहचान मिली है। पेंशन राशि बढ़ी। यूपी सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी है। अगस्त से यह रकम सीधे बैंक खातों में आ रही है। बुजुर्गों ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन से उनकी दवाइयों और जरूरतों का खर्च आसानी से निकलेगा। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि 80 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गांव-गांव में पेंशनधारियों ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि अब जीवन थोड़ा आसान लगेगा। मुफ्त गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत यूपी की 25 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। त्योहारों से पहले यह बड़ी राहत है। महिलाएं कह रही हैं कि इससे रसोई का बोझ कम होगा।
सरकार ने कहा कि गरीब परिवारों को अब ईंधन की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को फायदा होगा। सिलेंडर वितरण शुरू होते ही गांव-गांव में खुशी का माहौल है और महिलाएं अब धुएं से मुक्त होकर खाना पका पा रही हैं। युवाओं को सम्मान योजना। बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास युवा सम्मान योजना शुरू हुई है। इसमें ट्रेनिंग के साथ 2500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। लाखों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कई जिलों में पंजीकरण शुरू हो चुका है और युवाओं में उत्साह है। प्रशिक्षक कह रहे हैं कि यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। बाराबंकी बाढ़ प्रभावित। लगातार बारिश से गांवों में बाढ़ का संकट है। प्रशासन ने राहत कैंप लगाए हैं और फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। हजारों लोगों को मुफ्त भोजन और दवाइयां दी जा रही हैं। प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। गोरखपुर में कैंसर विभाग बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नया कैंसर विभाग शुरू हुआ है। अब मरीजों को दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम यहां मौजूद रहेगी। मरीजों ने कहा कि इससे समय और पैसा दोनों बचेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का वादा किया है। मेडिकल कॉलेज में रोज सैकड़ों लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं और उन्हें बेहतर सुविधा मिल रही है। वाराणसी में भीड़। विश्वनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा की खास व्यवस्था की है। पीने का पानी, मेडिकल कैंप और सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। भक्तों ने कहा कि कॉरिडोर बनने के बाद यात्रा और आसान हो गई है। त्योहारों से पहले यह भीड़ और बढ़ने की संभावना है। दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों के लिए भी यह भीड़ लाभकारी साबित हो रही है। लखनऊ चारबाग स्टेशन को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। एसी हॉल, फूड कोर्ट और वाईफाई की व्यवस्था होगी। काम तेजी से चल रहा है और जल्द पूरा होगा। यात्रियों ने कहा कि इससे सफर आरामदायक होगा। रेलवे ने वादा किया है कि समय से काम खत्म होगा। इससे लखनऊ देश के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशनों में शामिल हो जाएगा। मेरठ में गन्ना भुगतान। गन्ना किसानों का बकाया मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने मिल मालिकों को चेतावनी दी है कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने खुशी जताई और कहा कि अब वे अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे। प्रशासन ने कहा कि अगले हफ्ते तक पूरा भुगतान हो जाएगा। गन्ना किसानों ने कहा कि अब वे सरकार के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देंगे। कानपुर में साइबर गिरोह। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। यह गैंग फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों रुपए ठग रहा था। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ हो रही है। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सोनभद्र में स्वास्थ्य कैंप। खनन क्षेत्र के गांवों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। डॉक्टरों ने महिलाओं और बच्चों की जांच की है। दवाइयां भी मुफ्त दी गई हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन ने आगे भी कैंप लगाने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे प्रयास से ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर होगा और बीमारियां कम होंगी। झांसी एक्सप्रेसवे का फायदा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने लोगों का सफर आसान किया है। व्यापारी कह रहे हैं कि अब उनका माल सीधे दिल्ली तक कम समय में पहुंच रहा है। किसानों को भी फायदा हो रहा है। एक्सप्रेसवे से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह क्षेत्र अब तरक्की की राह पर है। ग्रामीण और व्यापारी दोनों ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह विकास की असली तस्वीर है। मथुरा जन्माष्टमी को लेकर शहर सज धज गया है। मंदिरों में रोशनी और फूलों की सजावट की गई है। हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि त्योहार शांति और उल्लास से मनाया जाएगा। दुकानों और होटल व्यवसायियों को भी इससे बड़ा लाभ होने की संभावना है। भक्तों ने कहा कि मथुरा का माहौल अद्भुत है। फतेहपुर में महिला समूह, स्वयं सहायता समूहों को आसान कर्ज मिला है। महिलाएं अब डेयरी, बुटीक और कारोबार शुरू कर रही हैं।
बैंक भी सहयोग कर रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में महिला उद्यमिता यूपी की ताकत बनेगी। बरेली में पिंक पेट्रोलिंग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई टीम तैनात हुई है। ये स्कूल, कॉलेज और बाजार के बाहर गश्त कर रही है। छात्राओं ने कहा कि अब उन्हें सुरक्षा का भरोसा है। पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पिंक पेट्रोलिंग से छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आई है और शहर में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। गाजियाबाद में ई-बसेस, शहर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। लोग अब सस्ती और प्रदूषण मुक्त यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों ने इसे सराहा है। प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में और बसें लाई जाएंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यातायात आसान बनेगा। गाजियाबाद अब ग्रीन ट्रांसपोर्ट का मॉडल शहर बन रहा है और लोग इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। अयोध्या में श्रद्धालु राम मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की नई व्यवस्था की है। पार्किंग और पानी की बेहतर सुविधा दी गई है। भक्तों ने कहा कि मंदिर दर्शन अब और सुगम हो गया है। त्योहारों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि इससे उनकी आय भी बढ़ रही है। लखीमपुर किसान धरना, गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बकाया चुकाया जाएगा। किसान कह रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने कहा कि किसानों को न्याय मिलेगा। पुलिस और प्रशासन ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देवरिया स्वच्छता मिशन, जिले के 200 से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। ग्रामीणों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द पूरा जिला ओडीएफ होगा। लोगों ने कहा कि इससे बीमारियां भी कम होंगी। गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोग अब स्वच्छता को आदत बना रहे हैं।